दरवाजा खोला तो हुजूर आगे आ गए। हुजूर आकर फौरन बोले, कंधे पे हाथ रखकर, ऐ उमर मुझसे कब तक लड़ता रहेगा, क्यों नहीं मुसलमान बन जाता, क्यों नहीं कलमा पढ़ लेता, कब तक ऐ खत्ताब के बेटे कब तक मुझसे लड़ता रहेगा। अब ये तो इतना कहना था, हुजूर ने फरमाया, वो लड़जा कर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। अब कलमा पढ़ा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब यह कलमा पढ़ा कर कहते हैं कि हुजूर कायनात या रसूलुल्लाह कब तक छुप छुप कर इबादत करेंगे, चलो बाहर अली ऐलान इबादत करते हैं। अब दो कतार में आगे बढ़े, अब दो कतार में आगे आगे चले, एक कतार में फारूक आजम, एक कतार में हजरत हमजा जा रहे हैं। अब तमाम ही जाते हरम शरीफ में गए और इन्होंने नमाज अदा की। वो अलल ऐलान तो देखिए कि किसी का डर नहीं, मक्के वाले का डर नहीं, लेकिन आज हम सच्चे पक्के मुसलमान कहते हैं फिर भी डर है। किसका डर है, किस लिए डर है। अब आगे चलता चलो, आगे बढ़ता चलो। हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ में जब ज़ईफ की हालत में पहुंच गए, तब एक आयत नाजिल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु रज़ितु लकुमुल दीन इस्लाम। हुजूर ने जान लिया कि मुफारकत का वक्त आ गया है। जिब्राइल अमी जो आयत लाते हैं, तमाम की तुम पर मैंने नेमत, तमाम की दीन तुम पर और तुम पर जितनी सारी चीजें सारी नेमतें तुम पर उतारी। अब वहां से हुजूर फरमाते चलो, अब इस साल मेरा मक्का मौजमा आना ना होगा। ये सोचकर मक्के से रवाना होते हैं, बीमार ज़ईफ़ हाल होते हैं। अब वहाँ से रवानगी हुई तो हज़रत खदीजा मैमुना की हुजरे में हुजूर आराम फरमाने लगे। कहा कि तमाम साहबा को बुलाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। उस वक्त जब तबीयत खराब के दौरान अब वहाँ से साहबा किराम आते हैं, उनको ले जाते हैं। ले जाने के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में ले जाते हैं और फरमाते हैं, शॉर्ट में जा रहा हूँ दौड़ते हुए, इसलिए कि एक तकरीर को करने जाएंगे 2 घंटा लगता है। कटिंग तकरीर में होता क्या है कि जबान भी लड़खड़ा जाती है। तो अब यहाँ तादाद कम है, बात समझाने की बात, इंशाअल्लाह मुद्दे पे आ जाएंगे। अब वहाँ से कहते हैं, हजरत बिलाल से कहो चंद रोज रह गए हैं, किसी को दावा हो आकर उसका औज मुझसे ले ले, कयामत में ना रखे। इतना कहना था, साहबा किराम रो रहे, गिरिया जारी में लगे हुए हैं। इतने में हुक्म इलाही हुआ कि जाओ जाओ, मलकुल मौत को कहा गया, जाओ मेरे महबूब की रूह को कब्ज करना, कि जब तक वो इजाजत ना दे उनकी रूह को कब्ज नहीं करना। अब दरवाजे पे खड़े हैं मलकुल मौत, हुक्म इलाही ये हुआ कि आहिस्ता आवाज हो रही है, ऐसा लगता है पूरा घर गूंज रहा हो। अब हुजूर गसी की हालत में है, बीबी फातिमा अब घर में तशरीफ फरमा है, वो सुन रही, दरवाजा खोल रही है और कहती है कि जाइए अभी। हुजूर आलम बेहोशी और गसी की हालत में है, उठ नहीं सकते। फिर दरवाजा बंद कर लेती है, फिर आहिस्ता आवाज हो रही है, ऐसा लगता है पूरा घर गूंज रहा हो। फिर इतने में हुजूर के गौस में आवाज आई, फरमाया, बेटी फातिमा बताओ कौन है दरवाजे पे। कहती है एक अरबी आया है, हर जन कहती हूँ जाओ लेकिन जाते नहीं। ऐ बेटी फातिमा सुनो, वो अरबी नहीं है, मलकुल मौत है बेटी, उसे अंदर आने दो। वो मलकुल मौत नहीं है बेटी, उसे अंदर आने दो। अब अंदर आते हैं और सलाम अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। हुजूर फरमाते हैं, ऐ बिरादर
मेरी रूह कब्ज करने आए हो कि मेरी ज़ियारत करने आए हो? रूह कब्ज करने आए हो या ज़ियारत को आए हो? फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया बगैर इजाजत के आपकी रूह को कब्ज नहीं करूंगा। कि ठहरो ठहरो जिब्राइल अमी आवे। अब इतने में जिब्राइल अमी आए और फरमाने लगे, अल्लाह सलाम कहता है और आपने फरमाया, ऐ जिब्राइल अमी, मेरी तो 90 वर्ष की उम्र थी, अभी तो 63 वर्ष हुए हैं। कहा कि ठीक है। फिर दरबार इलाही में चले गए, फिर वो मैसेज लेकर वो खबर लाए। कहा अल्लाह ने फरमाया है कि आपको जितनी चाहे उम्र इनायत की जाएगी, आपकी मर्जी हो तो। हुजूर फरमाते हैं कि बरजाए मौला मर्जी की, खुदा की मर्जी किसमें है? कहा कि जन्नत को आरास्ता किया गया, दोजख की आग को ठंडी कर दी गई। हुजूर समझ गए कि इतनी सारी चीजें तमाम गुनहगारों को माफ कर दिया गया और जन्नत को रास्ता बना दिया गया, यानी उस जन्नत में जो हुजूर के लिए जन्नत बनी है। समझ गए। अब इतने में कहते हैं कि अब जिनको किसी का दावा हो तो आकर मुझसे दावा करे, ताजिया न कोई दावा हो तो दावा करे। इतने में अकाशा नाम का एक शख्स दावा करता है कि जंग अहद में मुझे दुर्रा लगा था, मुझे उसका बदला चाहिए। अब इतने में हुजूर फरमाते, जाओ मेरा कोरा लेकर आओ। अब कोरा लेकर आया। साहबाए किराम फरमाते हैं कि मुझे मार ले, कोई कहते हैं मुझे मार ले, 10 20 40 जितने कोरे मार ले, मेरे आका को छोड़ दे। लेकिन अकाशा एक बात तो जिद भी आराम का हुजूर फरमाते, ठीक है आने दो, बदला लेने दो। कि या रसूलुल्लाह, जंग के दौरान मेरी पीठ लंगी थी, मैं खाली था, कोई ढाल न था। हुजूर समझ गए कि पीराहन को उतारा, कह का साहब मार, झट से कोड़ा फेंका और मोहर नबूवत की ज़ियारत की और बोसा लिया, कदमों में गिर गया। या रसूलुल्लाह, आपके गुलामों को भी मैं छू सकूं, मुझ कमीने की क्या औकात। ये तो मोहर नबूवत की ज़ियारत की वसीले से मैंने इनकी ज़ियारत की और बोसा लिया। या रसूलुल्लाह, अब मुझे दुआ दीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि जा तुझ पे दोजख की आग हराम हुई। अब आगे बढ़ते हैं। कहा कि ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हुजूर नसीहत फरमाते हैं, सुनो सुनो लोगों, नसीहत करते हैं, वसीहत करते हैं कि यतीमों पे शफकत करना, बेसहारों को सहारा देना, तकलीफ वालों की तकलीफ दूर कर